बासी रोटी के मखाने का चाक्योले मां। अच्छा नहीं है वो। मैं मरिया वो फुंगड़ियों मांगी स्वामी जाजे माँ। खतरनाक। मम्मी तो डंडे पे जा रही है, मुझे भी जाना पड़ा। क्या करूँ मेरी लाडी लठियाली जबरदस्ती ले जा रहे हैं दोस्तों। ये पेड़ देख रहे हो आप, ये लंबी सी पूंछ। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तहला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों टाइम लगभग सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं खेतों की ओर जाने के लिए। आज के मौसम की बात की जाए तो आसमान में चारों तरफ कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और नीचे पहाड़ियों पे जो है चारों तरफ धुंध लगी हुई है। चलिए जी, हम आज ना खेत में गोबर लेके भी जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर वाले हम खेत में जाएंगे। और ये गोबर है ना, इसमें हमने लगभग 1 महीने पहले एक दवाई डाली थी जिससे कि गोबर अच्छा हल्का हल्का होता है। मम्मी हल्का भी होता है हाँ। और कीड़े भी नहीं लगते हैं धान वान में। हेलो गाइस, राधे राधे में सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम भी लगे पड़े हैं, आज गोबर डालते हैं बहुत दिनों बाद। मुझे तो लगा था कि गोबर में दवाई डालने के बाद गोबर हल्का हो जाएगा, पर ये हल्का नहीं, उससे भी दुगना भारी हो चुका है। और मुझे इतना ज़्यादा भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद गोबर डाल रही हूँ और बहुत दिनों बाद खेत भी जा रही हूँ। कल परसों तक के घर पे काम था तो सभी लोग घर ही पे थे। हम ना सार के ऊपर वाले खेतों में आ रखे हैं, मतलब अभी हमको और जाना है जो कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे है। तो इसलिए कमर ऐसी टूट रही है कि बता ही नहीं सकते दोस्तों। पर पहले हम काफ़ी काम करते थे खेतों में, पर अब ना धीरे धीरे करके आदत टूट गई क्योंकि खेतों में कुछ हो नहीं रहा है तो काम करने का मन कर नहीं रहा है। इसलिए हम लोग खेतों में कम आते हैं और कम आते हैं तो आदत टूट रही है खेतों में जाने की। चलते चलते रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं जिनको कि बोलते हैं फ्यूली के फूल। अरे देखिए चारों तरफ ये पीले ही पीले फूल हो रखे हैं। ये 2 खेत हैं हमारे और इन खेतों में हमने थोड़ा थोड़ा सा गोबर डाला है। अभी तो पूरा खेत वैसा ही है। बाकी जो ये कांटे हैं तो अभी सुबह का टाइम है, ये उतने अच्छे से सूखे नहीं हैं तो ये भी नहीं जल रहे। और हमने अब की बार सोचा है कम से कम गोबर ही हम खेत में डालेंगे क्योंकि मेहनत करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। या फिर बारिश नहीं हो रही है या फिर बंदर खा लेते हैं या फिर सुअर पूरा बर्बाद कर देते हैं। कुछ ना कुछ कारण से फसल खराब हो ही जाती है, तो इसलिए हम गोबर भी कम ही डालेंगे भाई। दोस्तों जो ये वाला पौधा है ना, इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में देखा है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं सूखी सूखी, उससे धूपबत्ती बनती है ये वाली। तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसे बनाते हैं, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी एक बार। अभी मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूँ और दोबारा से हम गोबर की कंडी लेके अपने खेतों की ओर जाएंगे। बाकी मैंने डमरू के बारे में आपको बताया था और मैं 2 दिन बाद इसको देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मुझे एक कमेंट भी आया था कि हमें चाहिए, बट उन्होंने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला हाँ ले जाना, बट कुछ बोला ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक के ये हमारे ही पास रहेगा। है डमरू सिंह। आजकल जो है हम काफ़ी देर तक के डमरू को और सौमिया को बाहर पे रखते हैं क्योंकि इनके लिए ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब से हमने यहाँ सीमेंट डाला है इनको बैठने के लिए और भी अच्छा हो गया, क्योंकि पहले ना ऊबड़ खाबड़ था तो इन पे पत्थर चुभते थे बहुत ज़्यादा। अब देखो क्या आराम से बैठा है, वरना आप हमेशा डमरू को खड़े ही देखते थे। मम्मी ने भी यहाँ पे गोबर का कंडा भर दिया है, लो पहले पानी पी लो। थैंक यू भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हमारी जो टमाटर की बेल है इसने जान छोड़ दी, पर फिर भी इस पे देखो लाल लाल छोटू छोटू से टमाटर लगे हुए हैं। सोने का मैना। तेज बोलो तेज। दोस्तों मम्मी गाने तो गुनगुना रही है, पर ऐसा गुनगुना रही है कि सिर्फ समझ आ रहा है उसके। कुछ इतनी अच्छी आवाज मेरी होती तो कुछ भी क्या, इतनी अच्छी आवाज मेरी होती मैं दिन रात गाने ही बोलती।
आवाज आउँछ ये मोरा तो शाबाश, गुड गुड। मम्मी जो है कट्टे पे ले जा रही हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा गोबर जाता है, और मैं कंडे पे ले जा रही हूँ, इस पे भी ज़्यादा ही जा रहा है ना, कंजूसी तो नहीं हो रही ना। तो दोस्तों मुझे भी अभी डंडी के सहारे पे आना पड़ रहा है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, और सच में भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मम्मी तो डंडे पे जा रही है, मुझे भी जाना पड़ रहा है। क्या करूँ मेरी लाड लठियाली, जबरदस्ती ले जा रहे हैं बोलो बोलो। हाँ चढ़ाई पर रुको, हाँ अब बोलो। अरे मम्मी शर्मा रही है दोस्तों। अब जी मस्ती मजाक करते करते चल रहे हैं, कर रहे हैं, काम तो हो जा रहा है, वरना तो क्या ही बोल सकते, वरना गंभीर रूप में काम करते तो अभी तक कैसे लगता पता नहीं, पूरे दिन भर कितना काम कर दिया। वैसे तो सच बताऊं तो ये हमारी दूसरी कंडी गोबर की है, और सुबह से कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ खाना बनाया, खाया, बस। लो जी पहुंच गए हैं खेत में। फिर चढ़ाक कर दी मम्मी ने, है नगरी बीत गई। क्या करे, सड़ा हुआ भी है तब भी पीठ पे आ रहा है। हाँ इसी बात पे मम्मी अब लगाने जा रही हैं, मतलब बोलने जा रही हैं। अभी मेरा मोड़ नहीं हो रहा गैस, जब मोड़ होगा तब होगा। जब हम ऊपर आ रहे थे तो मम्मी एक से गाने बोले जा रही थी। बाउंड वाला गाना बोल रही थी गाइस। बोल दो यार, जो बाउंड में बोलते हैं। बाउंड में बोलते हैं मतलब बस क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि काली रोटी के मखाने काचा प्याजे माँ, मैं मरूंगो फुंगड़ियों मांगे स्वामी जाजे माँ। इसका मतलब ये है कि बता दो, इसका मतलब ये बता दो। कुछ नहीं है इसका मतलब है। तो जब मम्मी लोग बचपन में अच्छा नहीं है वो देखो ना सरेआम मारा जा रहा है दोस्तों, ऑन कैमरा में इतना मारा जा रहा है, सोचो ऑफ कैमरे में कितनी मार खाते पसीना से लथपथ हो रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मम्मी लोग जंगल में पसीना हो रही है तो गैस ये बोल रही गाना लगाओ वाला हमारा जा रहा है प्राण। बोल दो यार एक गाना, बोलो यार, इतनी सुंदर आवाज है, क्या है। तो जब लोग मम्मी लोग ना छोटे थे, बचपन में खेत में जंगल में घास के लिए जाते थे, तो उस टाइम पे ये वाला गाना बोलते थे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पति देव हैं वो आराम से क्या बोलते हैं शहरों में हैं, हम मर रहे हैं फुंगड़ों में खेत में, पर आराम से वो भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि यहाँ की जिंदगी आराम वाली है, और ये सोच रहे हैं कि वहाँ ये की हार्ड वर्क है भाई, हार्ड वर्क। और वो स्मार्ट वर्क, वो है स्मार्ट वर्क बैठ के। तो सीखो ना आप भी। कौन से कार अब यार 50 साल के जब मेरी गाड़ी आएगी ना मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तेरी आएगी गाड़ी, कुछ मैं सीखी कुछ तब मम्मी सिखा। मेरी गाड़ी भैंस थी तो वो चली गई, आजकल अब आएगी। खेत के जितने भी कांटे थे सारे हमने समेट दिए हैं, और यहाँ पे आग लगा रहे हैं। तो कुछ कुछ तो जल रहे हैं, और कुछ कुछ जो हैं जो मोटे मोटे डंडे होंगे ना वो सूखे नहीं है, तो उन पे अभी आग नहीं लग रही है। तो 4-5 दिन बाद फिर इनको दोबारा जलाना पड़ेगा। मैं तो अपनी दरांती लेके निकल चुकी हूँ घर की ओर, क्योंकि सौम्या और डमरू को भी धूप हो गई होगी, और मम्मी जाएंगी दूसरे खेत में कांटे जलाने के लिए। मैंने सौम्या को भी नहला दिया है ठंडे ठंडे पानी से, और साथ में अपने डमरू सिंह को भी नहला दिया है। ऐसे तो लोग अपने गायों को या फिर बैलों को नहीं नहलाते हैं, सिर्फ भैंस को नहलाते हैं, पर मुझे लगता है कि गाय और बैल को भी नहलाना चाहिए हर दिन। अगर हम उनको रोज़ नहलाएंगे तो उन पे कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, वरना गायों पे भी एक से एक बीमारियां लग जाती हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ना रोज़ इसको आदत ढाल रखी है, तो नहाते टाइम नहीं इधर उधर भी नहीं भागती है ज़्यादा। दोस्तों अभी के टाइम पे यहाँ पे ये कुत्तों के साथ खेलने के लिए आ रखे। क्या है इसका नाम? वैष्णवी है।
ये देखो वैष्णवी, और इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसको भी मज़ा आ रहा है, कुत्ते को भी मज़ा आ रहा है। और दोस्तों आज पानी आ रहा है तो मैं भी लगी हुई हूँ यहाँ छत में पानी डालने पे। भगो भगो, ये गिरी ना गिरी ना। ये देखो ए बुली बढ़िया लगणू, मजा आनी। क्या है तेरा नाम? हैं नौ किचित्यूर नौ पल्लवी। अब वो निकल ना फुगीचन बोल दूँ। ये है लिबली की भूली और बहुत ही प्यारी सी है। देखो इसके साथ कुत्ते को भी मज़े आ रहे हैं, इसको भी मज़े आ रहे हैं। चौक में पानी डालने के बाद बारी आ जाती है दीवार को पानी देने की। और पानी कल परसों तक एक कम आ रहा था तो इसलिए पानी नहीं दे पाए। आज थोड़ा ठीक आ रहा है तो पाइप से अच्छे से पानी डाल देंगे दीवार की। और एक हफ्ते में जितना पानी डाल सकते हैं उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद तो दीवार पक्की हो जाती है और पानी पीना भी बंद कर देती है। धीरे धीरे करके ना सीमेंट छूटने लगता है तो इसलिए बहुत सारा पानी डालना पड़ेगा। दोस्तों गाना तो आपने सुना ही होगा, बासिर बेटी क्या मखाने काचे केला चलिए जी, माता श्री आपको केला और कच्चे केले और बासी रोटी की कहानी सुनाएंगी। हाँ, बासी रोटी के मखाने काचा केले माँ, तेरा बाबा ने तेरी पुए मेरी नांगा मेरे माँ। दो खतरनाक। दोस्तों ये गाना मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा, तेरे बाबा ने तेरे बुए मारी नांगा मेरा माँ। ये क्या बात होती है? मतलब ये बहुत अजीब लग रहा है सच बताऊं तो। पर ये काचा केला, ये रोटी काचे केले की तो पता नहीं, पर हम लोग पता है मुझे बहुत खतरनाक भूख लग गई और मैं क्या बोलते हैं, मैंने बोला मम्मी रोटी किसमें खाऊं? मम्मी ने बोला लेवल केले से खा लेवल। तो आज फर्स्ट टाइम ये भी ट्राई करूंगी। पहले खाई है आपने कभी ऐसी? मैंने कई बार खाई भाई, बहुत बार। पर अगर इसमें के केले होते थे, मंडवा की रोटी होती थी, 4-4 5-5 रोटी खाते थे, 2 केले के साथ 3 केले के साथ। अगर घर का केला होता तो मैं तो आराम से खा लेती। घर के केले घी से मिलाओ और तब खाओ, कितना अच्छा होता है। और जो घर के केले का स्वाद होता है वो तो गजब का ही होता है। पहले नानी औरों के यहाँ होते थे पहाड़ी केले, पर अब बंदर छोड़ ही नहीं रहे हैं। पहाड़ी केले वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े कि एक केले से ही पेट भर जाए। और स्वाद तो उनका ये उनके सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। और वो होता तो मैं रोटी खा भी लेती। पर अब इसके साथ ट्राई करेंगे आज। अरे भाई आज मेथी के सब्जी भुजी बना रहे हैं मेथी की। और ये हमको नीचे ताई औरों ने दी है, उनके खेत में सगोड़े में बहुत ही अच्छी मेथी हो रही है। बीज के लिए मैंने दी थी उनको। हाँ, तो उन्होंने जो है आज मुझे भी दे दिया। और ये मेथी कहाँ से लाए थे बीज, ये भी बता दो। ये अमित लाया था बहुत दूर से, कुमाऊं से कुमाऊं की मेथी है, उन्होंने दी थी वह हमें। और हमारे पास हमारे सगोड़े में कुछ अच्छा होता नहीं है तो मम्मी ने बीज ताई औरों को दी। और आज देखिए भाई हमको भी उस बीज की सब्जी खाने को मिल गई है। यही होता है फायदा देने का। वही तो आस पड़ोस में चलता रहता है, कुछ भी बीज है तो हम दे देते हैं, खुद से दे देते हैं कि ताई जी अपने सगोड़े में बो दो। उसके बाद जब उसकी अच्छी सब्जी होती है ना तो वो हमको भी देते हैं। तो ये एक चीज बढ़िया लगी। और अगर हम बीज ना भी दे तो तब भी गांव के लोग जिनके यहाँ जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, हमारे यहाँ एक भी बेल नहीं थी, आपने देखा होगा, फिर भी रोज हम लौकी कद्दू खाने पे लगे हुए थे। कोई ना कोई दे रहा है और आधा कद्दू हमें किसी और ने भी दे रखा है। तो चलिए जी बनाते हैं सब्जी। और यहाँ पे मम्मी ने गर्मा गर्म खाना बना के रेडी कर दिया है। मेथी की सब्जी है, साथ में कड़ी है, प्याज है और चावल है। तो अब ना गर्मा गर्म सा खाना खा लेते हैं। और आज खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। दोस्तों हो चुका है रात का समय और चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। बाकी अभी ना मेरी नज़र गई एक खतरनाक चीज़ पे, आपको दिखाती हूँ। सामने एक पेड़, ये पेड़ देख रहे हो आप, ये लंबी सी पूंछ। तो हमारे यहाँ वैसे तो लंगूर होते नहीं हैं, पर अचानक ही मेरी नज़र गई और मैंने सीधे ऊपर पेड़ पे देखा लंगूर। और मुझे लगा कोई इंसान है। इतनी रात को जो मैं डरी हूँ ना इसको देख के।
और पूंछ भी उसने अपनी ऐसी फैलाई हुई है और आराम से बैठा हुआ है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया और बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। रात के समय में मम्मी लगी हुई है चौक की जो है घसाई लिपाई करने पे। गोबर से और लाल मिट्टी से अच्छे से चौक की घसाई लिपाई की जा रही है। ये देखिए भाई।